तीन तस्वीरें चलिए अब आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई तीन बेहद ही अहम ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जारी है। 40 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस मुलाकात को। तो जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:30 बजे ये मुलाकात होनी है और कल हुई थी मुलाकात अमित शाह के साथ। और हमारे सहयोगी लगातार पीएम से सीएम की मुलाकात की हर खबर दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के हमारे रिपोर्टर्स लगातार निगाह इस दौरे पर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ पवन गौड़ मौजूद हैं जो यूपी सदन से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनूप हमारे साथ मौजूद हैं और विनीत भी जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। 40 मिनट से ज्यादा का वक्त पीएम और सीएम की मुलाकात का हो चुका है और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जी मेनका, बिल्कुल जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, कल की अमित शाह से बैठक के बाद में आज ये दूसरी मुख्यमंत्री के दौरे की महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें लगातार मुख्यमंत्री पूरा अपडेट देने की खबर है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर कोविड काल के दौरान सरकार ने जितनी तरह से प्रयास किए, जितने कदम उठाए जनता के बीच पहुंचने के लिए, जनता को राहत देने के लिए, कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, उसको लेकर चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी है, तो उससे पहले प्रदेश को कैसे कोरोना मुक्त कराया जाएगा, उसको लेकर क्या रणनीति है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या रणनीति है, इस सब चीज को लेकर एक बृहद चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसको बता रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनसे गरीबों को कितना लाभ हुआ, उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर किस तरह उतारा गया, आगे किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। चाहे हाल ही में प्रधानमंत्री की अगर घोषणा की बात करें, 3 नवंबर तक जो राशन जो है वो पूरे लोगों को, सब लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर राज्य सरकार किस तरह से तैयार है, तैयारी कर रही है या किस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सबकी पूरी योजना, कार्य योजना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में रख रहे हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी जहां जरूरी लगता है वो अपने दिशा निर्देश देते हैं। तो दोनों ही लोगों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद में ये एक पूरा जो कार्य योजना है, क्योंकि 6 से 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने अगले साल की शुरुआत में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण एक तरीका है। उसको किस तरह से पूरे प्रदेश भर में पहुंचाया जाए, क्योंकि कोरोना का टीका जरूर केंद्र सरकार पूरे देश भर में मुफ्त बांटेगी, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको लगाने का जो तरीका है, वो जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। और पवन, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 5 करोड़ 25 लाख लोगों को अब तक बताया जा रहा है कि टीका लग चुका है। टीकाकरण जो है बहुत तेजी से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। माफ कीजिएगा, 5 करोड़ 25 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है और बड़ी संख्या में कोरोना टीका वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में चल रहा है। वहां पर भी नंबर 1 यूपी बना हुआ है लगातार। अनूप का रुख कर लेंगे, प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, काफी देर हो चुकी है इस मुलाकात को, सबकी निगाह तो इस पर बनी ही है और इस दौरान इस बात पर भी चर्चा जरूर होगी कि किस तरीके से कोरोना सेकेंड वेव को तुरंत उत्तर प्रदेश में मात दिया गया और इस पर कंट्रोल कर लिया गया। वैक्सीनेशन को लेकर क्या रूपरेखा होगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मेनका, तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चा हो रही है। और ये जो पिछला 2 महीना रहा है वो देश के लिए ही नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर हम बात करें तो बड़ी आबादी वाला राज्य है और जिस तरीके से आपने भी देखा कि अप्रैल के महीने में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार जिस तरह से तेज हुई थी, जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार इजाफा होती जा रही थी, तो ये एक बड़ी चुनौती थी। और उस समय सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश एक भयानक स्थिति में पहुंच सकता है अगर इस पर काबू नहीं पाया जाए। उस समय योगी आदित्यनाथ उस समय कोरोना पीड़ित भी हुए और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं बनाई, जिस तरह से कोरोना को काबू करने के लिए लगातार कंट्रोल रूम बनाए गए, लगातार मॉनिटरिंग की गई, इसका नतीजा आज आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी को रोकने में
उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा राज्य है वो कितना सफल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक में योगी आदित्यनाथ पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने काबू पाया। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि अप्रैल के महीने में 2-3 बातों की चर्चा बहुत ही आम तौर पर हो रही थी, और एक ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के, एक ऑक्सीजन बेड की कमी को लेकर के, तीसरा मेडिसिन को लेकर, कुछ इंजेक्शन को लेकर के तमाम बातें कही जा रही थी। तो राज्य सरकारें ने इन सभी को लेकर, इन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि देखिए, एक्सपर्ट इस बात का भी अंदेशा जता रहा है कि तीसरा वेव भी आ सकता है देश में। तो इन तमाम मसलों पर एक खाका सिलसिलेवार तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। बिल्कुल, तो तीसरे वेव को लेकर भी क्या तैयारी है वो भी एक अहम मुद्दा। और इस वक्त विनीत झा हमारे साथ मौजूद हैं, जेपी नड्डा के, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आवास के बाहर से। विनीत, बताया जा रहा है कि 12:30 बजे मुलाकात जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की होनी है, लेकिन क्या इसमें फेरबदल भी हो सकता है, वक्त में बदलाव भी हो सकता है क्या अगर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात लंबी चलती है तो? जी मेनका, निश्चित तौर पर मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 12:30 बजे ही मुलाकात होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसमें कोई अभी फेरबदल की जो बात है वो अभी नहीं आई है। हो सकता है कि अगर मुलाकात जो है प्रधानमंत्री के साथ लंबी चल जाए तो थोड़ी आगे बढ़ सकता है समय, लेकिन अभी तक जो है वो 12:30 बजे ही में तय है। दोनों ही नेताओं, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके बीच मुलाकात होगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर के तो चर्चा होगी ही होगी कि किस तरह से यूपी की सरकार ने कोरोना की चुनौती को निपटा और आगे आने वाली चुनौतियों पर किस तरह की तैयारी हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो, चाहे आईसीयू का मसला हो, चाहे वैक्सीनेशन का मसला हो, क्योंकि 21 जून के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो सरकार करेगी, केंद्र सरकार ही करेगी। राज्य सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं रहेगा। किसको कितना डोज अलॉट करना है इसकी जो संख्या है वो तय केंद्र सरकार करेगी। तो निश्चित तौर पर इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राजनीतिक चर्चाओं के बारे में बात करें तो जिस तरह से हम जानते हैं कि कुछ ही में अगले साल 2022 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार किस तरह से ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे 2022 का चुनाव जो है वो जीता जा सके, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है 2022 का चुनाव न सिर्फ राज्यों के लिए मायने में बल्कि केंद्रीय मायने में भी, क्योंकि यहाँ से 80 सीटें आती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और केंद्र को मजबूती के लिए यूपी मजबूत रहे बहुत जरूरी है। और पवन, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी इस वक्त, जब सीएम कल से यहां पर हैं, तब से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से, जिसमें वीके सिंह भी मौजूद हैं और कई और नेताओं ने मुलाकात की। आज नोएडा कमिश्नर भी मिलने पहुंचे, गाजियाबाद के डीएम भी मिलने पहुंचने, तो ये भी अपनी रिपोर्ट, अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने भी रखी होगी। जी मेनका, जाहिर है जब कोई नेता मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या अन्य पार्टी का नेता हो, तो वो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। और इस समय जो पूरे देश ने कोरोना का दंश जो झेला है उसको लेकर जो गाजियाबाद के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वो यहाँ आए, जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी, जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस तरह से उन्होंने जो प्रयास किए, जो सुविधाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर कमी कहीं महसूस हुई होगी तो उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की। उसके साथ साथ बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हालांकि इसको शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन जो समस्याएं उन्होंने कोविड समय के दौरान झेली कि कहां उनको समस्याएं आई, जनता को जो राहत प्रदान करने के लिए, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। इसके बाद में जितिन प्रसाद, जिन्होंने हाल ही में 2 दिन पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पहली बार दिल्ली दौरे पर थे, उनके सदस्यता ग्रहण करने के बाद में, और दिल्ली में जितिन प्रसाद थे, तो उन्होंने यहाँ दिल्ली में उनसे अपनी शिष्टाचार मुलाकात की। तो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों या सांसद हों या मंत्री हों, वो सब लोग जब मुलाकात करते हैं तो अपनी अपनी जो समस्याएं हैं या अपनी अपनी जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उनका निदान जल्दी से जल्दी मिल जाए। बिल्कुल, तो बहुत ही अहम मुलाकातों का दौर चल रहा है दिल्ली में। आप सभी बने रहे हमारे साथ। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।